यह व्यक्ति जिसे आप देख रहे हैं वह किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। उसमें एक अजीब सी शक्ति आ गई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह शक्ति गंदे पानी से आई है। एक दिन चोरी करते समय पुलिस के हाथों पकड़े जाने के डर से वह गंदे पानी में डुबकी लगा लेता है और वहां से उसके अंदर एक अजीब शक्ति आ जाती है, मानो पूरी दुनिया की ताकत उसके अंदर समा गई हो। और इस शक्ति का इस्तेमाल करके वह तरह तरह के गैर कानूनी काम करने लगता है। वह एटीएम तोड़कर अपने घर में रख लेता है, यहाँ तक कि शहर के सबसे खतरनाक गैंग से मारपीट भी शुरू कर देता है। मूवी की शुरुआत में एंजो नाम के एक व्यक्ति को भागते हुए देखा जाता है। दरअसल एंजो रोम का एक मशहूर चोर है। इस बार वह एक कीमती घड़ी चुराकर भाग रहा था और पुलिस उसे पकड़ने के लिए पीछा कर रही थी। लेकिन एंजो हमेशा एक ही तरकीब इस्तेमाल नहीं करता, वह हर बार अलग अलग तरीके अपनाता है। इसलिए इस बार वह भागने की बजाय एक कमरे में छिप जाता है। लेकिन जब वह देखता है कि पुलिस उसी की तरफ आ रही है तो कोई रास्ता न देखकर वह पास के पानी के गड्ढे में कूद जाता है। कुछ देर बाद पुलिस वहां से चली जाती है। जब एंजो उस पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो देखता है कि वह बिल्कुल नहीं निकल पा रहा है, उल्टा वह पानी के अंदर डूबने लगता है। असल में यह पानी पास के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट से आ रहा था जो बहुत जहरीला था। काफी कोशिश के बाद आखिरकार एंजो उस गड्ढे से बाहर निकलने में सफल हो जाता है, लेकिन देखता है कि उस जहरीले पानी की वजह से उसका चेहरा बदल गया है और शरीर का रंग काला पड़ गया है। वह किसी तरह वहां से छिपकर एक बस में चढ़ जाता है, लेकिन वह धीरे धीरे बीमार होने लगता है। उसे बार बार उल्टियां होती हैं। उल्टी के साथ काले रंग का एक तरल पदार्थ निकल रहा था। फिर भी खुद को संभालकर वह किसी तरह अपने घर पहुंचता है। पूरी रात उसे लगातार उल्टियां होती रहती हैं और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। लेकिन अजीब बात यह है कि सुबह होते ही वह देखता है कि वह पूरी तरह ठीक हो गया है। ठीक होकर खाना खाकर वह चुराई हुई घड़ी बेचने के लिए निकलता है। वह घड़ी गैंग मेंबर सर्जियो को देता है, जो फैबियो नाम के एक गैंगस्टर के लिए काम करता था। यहाँ पता चलता है कि फैबियो एक साइकोपैथ है। वह अचानक गुस्से में आ जाता है और बिना वजह मारने पीटने लगता है। उसका एक गैंग मेंबर उसके कहने पर एक फोन लेकर आता है तो देखता है कि फैबियो को वह फोन बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसीलिए वह तुरंत पागलों की तरह उस आदमी को पीट पीट कर मार डालता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सर्जियो एंजो से वह घड़ी 100 यूरो में खरीद लेता है। पैसे लेकर एंजो वापस जाने लगता है तो सर्जियो उसे रोक देता है और ड्रग्स तस्करी में मदद करने को कहता है। हालांकि यह काम बहुत खतरनाक था, फिर भी एंजो पैसों के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद वह सर्जियो के साथ उसके घर आता है जरूरी सामान लेने के लिए। वहां जाकर एंजो की सर्जियो की बेटी एलिसिया से मुलाकात होती है, लेकिन एलिसिया से बात करते हुए एंजो हैरान रह जाता है क्योंकि वह देखता है कि एलिसिया इतनी बड़ी होने के बावजूद अभी भी बच्चों की तरह चित्र बनाती है। यहाँ तक कि वह यह भी कहती है कि जैक नाम का एक एनिमी सुपर हीरो एक दिन उसे जरूर बचाने आएगा। इसके बाद सर्जियो एंजो को लेकर उनके मिशन पर निकल पड़ता है। जाते हुए रास्ते में सर्जियो अपनी बेटी के अजीब व्यवहार के लिए एंजो से सॉरी कहता है। साथ ही वह बताता है कि उसकी मां के मरने के बाद से एलिसिया इस तरह मानसिक रूप से बीमार हो गई है। रास्ते में वे दो भाइयों को गाड़ी में बैठा लेते हैं जो ड्रग्स डील के साथ जुड़े थे। डील की जगह पहुंचकर नियम के मुताबिक दोनों भाइयों का काम था ड्रग्स के पैकेट निगलना, ताकि किसी को उन पर शक न हो। वे वैसा ही करने लगते हैं, लेकिन देखते हैं कि एक भाई के पेट के अंदर ड्रग्स का पैकेट फट जाता है और वह वहीं मर जाता है। अपने भाई को खोकर दूसरा भाई सर्जियो को दोष देने लगता है क्योंकि सर्जियो ने उसके भाई को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। लेकिन सर्जियो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहता है कि ड्रग्स अभी जाने हैं, इसलिए मरे हुए भाई का पेट काटकर उन्हें बाहर निकालना होगा। यह सब सुनकर जिंदा भाई बहुत गुस्सा हो जाता है। वह सर्जियो के पेट में गोली मार देता है। हालांकि सर्जियो हार नहीं मानता। वह उस लड़के को पकड़कर उसका सिर पटक पटक कर आधा मार डालता है, लेकिन मरने से पहले वह लड़का एंजो की तरफ भी गोली चला देता है। एंजो खुद को बचाने के लिए पीछे की तरफ हटता है, लेकिन पीछे कुछ न होने की वजह से वह सीधे 10 मंजिला इमारत से नीचे गिर जाता है और पत्थर पर जोर से गिरता है। आमतौर पर इतनी ऊंचाई से गिरने पर किसी की भी हालत गंभीर होनी चाहिए, लेकिन अजीब तरह से एंजो को कुछ नहीं होता। वह बिल्कुल ठीक था और उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वह बहुत कंफ्यूज रहता है, लेकिन देर किए बिना वह वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर फैबियो को एक क्लब में पार्टी करते देखा जाता है। उस पार्टी में नूनजिया नाम की एक महिला गैंगस्टर दिखाई देती है।
पता चलता है कि नुंजिया फेबियो से बड़े दर्जे की गैंगस्टर है और पूरे रोम की सबसे बड़ी ड्रग्स डीलर है। फेबियो सर्जियो के जरिए नुंजिया को ड्रग्स सप्लाई करता था। जब नुंजिया डील के बारे में पूछती है तो फेबियो जानता है कि सच बोलने पर उसे मरना पड़ेगा, इसलिए वह झूठ बोलता है कि डील ठीक ठाक चल रही है। इधर एंजो सीधे एलिसिया के पास आ जाता है। एलिसिया अपने पिता के बारे में पूछती है तो एंजो कुछ बोले बिना चला जाना चाहता है, लेकिन एलिसिया बार बार पूछती रहती है तो एंजो गुस्से में दरवाजे पर एक मुक्का मारता है। अजीब तरह से दरवाजे में एक छेद हो जाता है। एंजो खुद यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह अपनी ताकत आजमाने के लिए एक अलमारी को धक्का देता है और देखता है कि वह बहुत दूर जाकर गिर गई है। एंजो समझ जाता है कि उसके शरीर में अब हाथी जैसी ताकत आ गई है। वह समझ जाता है कि यह कोई सपना नहीं बल्कि सच है। लेकिन इतनी ताकत मिलने के बाद एंजो के मन में बुरे विचार आने लगते हैं। वह सीधे रास्ते के किनारे एक एटीएम बूथ के पास जाता है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पूरा एटीएम मशीन उखाड़ लाता है। अब एंजो के पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती। रात को शर्ट उतारते समय वह देखता है कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से उसके शरीर पर लगी गोली का घाव आसानी से ठीक हो गया है। इधर फेबियो सर्जियो के घर आता है, लेकिन उसे न पाकर जबरदस्ती एलिसिया को ले जाता है। फेबियो को लगता है कि एलिसिया कुछ छिपा रही है, इसलिए वह उसका मुंह काटने की धमकी देता है। ठीक तभी एंजो खिड़की तोड़कर वहां घुस जाता है ताकि कोई उसे पहचान न सके, इसलिए उसने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। एंजो वहां मौजूद सभी गुंडों को उठाकर फेंक देता है। उसकी ताकत के आगे कोई टिक नहीं पाता और वे जान बचाकर भाग जाते हैं। एंजो एलिसिया को अपने घर ले आता है। अगली सुबह एंजो एलिसिया से किसी रिश्तेदार के पास चले जाने को कहता है, क्योंकि उसके साथ रहने से खतरा हो सकता है। लेकिन एलिसिया बताती है कि उसके पिता के अलावा कोई नहीं है। एंजो उससे झूठ बोलता है कि वह थोड़ी देर में लौट आएगा और वहां से चला जाता है। दूसरी ओर एंजो की एटीएम चोरी का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। फेबियो वीडियो देखकर समझ जाता है कि मास्क पहना वह व्यक्ति उस दिन उन पर हमला करने वाला था। फेबियो का साथी एंटोनियो उसे सलाह देता है कि नुंजिया का कर्ज चुकाने के लिए लोन ले लो, लेकिन फेबियो राजी नहीं होता। वह पैसों से भरी एक बैंक ट्रक को हाईजैक करने की योजना बनाता है। यह योजना उन्होंने पहले ही बनाई थी, लेकिन ड्रग्स डील की वजह से टाल दी थी। दूसरी ओर एंजो को दिखाया जाता है कि वह सर्जियो के घर आता है और उसके कमरे से कुछ दस्तावेज पाता है। उनका विश्लेषण करके वह समझ जाता है कि सर्जियो और फेबियो बैंक के पैसों से भरी गाड़ी हाईजैक करने की योजना बना रहे हैं। अगले दिन योजना के मुताबिक फेबियो और उसके लोग पैसे लूटने के लिए हाईवे के किनारे झाड़ियों में छिप जाते हैं और बैंक की पैसों वाली गाड़ी के आने का इंतजार करने लगते हैं। दूसरी ओर एंजो उस जगह पर आ जाता है। हालांकि गाड़ी के फेबियो वाली तरफ जाने से पहले ही वह पत्थर फेंककर गाड़ी को रोक देता है। इसके बाद गाड़ी तोड़कर वहां मौजूद सारे पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद देखते हैं कि फेबियो और उसके लोग उस पर लगातार गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन इससे एंजो को कुछ नहीं होता। वह तेजी से वहां से भागकर घर पहुंच जाता है। इसी बीच उसके कमरे के दरवाजे पर पुलिस आकर खड़ी हो जाती है। वह समझ नहीं पा रहा था कि मास्क पहनने के बावजूद पुलिस उसे कैसे पहचान गई। फिर भी वह दरवाजा खोलता है और देखता है कि पुलिस दरअसल एलिसिया को पहुंचाने आई है। असल में वह सड़क पर अकेली घूम रही थी, इसीलिए पुलिस एलिसिया के कहने पर उसे यहाँ लेकर आई है। पुलिस के जाने के बाद एंजो उसे डांटने लगता है। वह कहता है कि तुम चाहती तो खुद ही आ सकती थी। जवाब में एलिसिया कहती है वह सिर्फ उससे मिलने नहीं आई है, वह उसके साथ रहने आई है। इसके बाद वे दोनों मिलकर एलिसिया का पसंदीदा एनिमी देखने लगते हैं। इसी बीच एंजो धीरे धीरे एलिसिया के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन एलिसिया डरकर अजीब अंदाज में चीखने लगती है। एंजो समझ जाता है कि शायद अतीत में उसके साथ कोई यौन उत्पीड़न की घटना हुई थी। अगली सुबह वे दोनों एक साथ घूमने निकलते हैं। एलिसिया एंजो से उसके पिता को बचाने की गुहार लगाती है, लेकिन एंजो अच्छी तरह जानता है कि उसके पिता अब वापस नहीं आएंगे। फिर भी वह यह सब नहीं कह पाता। एलिसिया का मन बहलाने के लिए वह उसे एक पार्क में ले जाता है। पार्क उस समय बंद था, इसलिए एंजो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एलिसिया को झूले पर बिठाता है। दूसरी ओर देखा जाता है कि एंटोनियो और फेबियो में झगड़ा हो गया है। एंटोनियो कहता है कि अगर उसकी बात मानकर लोन ले लिया गया होता तो यह समस्या नहीं आती। इस झगड़े की वजह से एंटोनियो फेबियो के लिए काम नहीं करेगा। ऐसा कहकर वह वहां से निकल जाता है। इस पर फेबियो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने शिकारी कुत्तों को एंटोनियो के पीछे लगा देता है। कुत्तों के काटने से एंटोनियो वहीं मर जाता है। इधर एंजो एलिसिया को एक शॉपिंग मॉल में
ले जाता है और उसे एक खूबसूरत लाल ड्रेस तोहफे में देता है। ड्रेस पहनने के बाद एलिसिया बिल्कुल राजकुमारी जैसी लग रही थी। जाते समय आखिरकार एंजो उसे सारी सच्चाई बता देता है कि उसके पिता उस दिन मारे गए थे। ये सुनकर एलिसिया रोने लगती है और अपने पिता की मौत के लिए एंजो को दोष देने लगती है। दूसरी ओर सभी न्यूज चैनलों पर एंजो की इस एटीएम चोरी का वीडियो दिखाया जा रहा था। यहाँ तक कि सभी उसे सुपर क्रिमिनल कहकर बुलाने लगते हैं। फेबियो ये खबर देखकर बहुत जलने लगता है। वह सोचता है कि वह भी तो चोरी करता है, लेकिन कभी इस तरह मशहूर नहीं हो पाया। इसलिए अब फेबियो को भी एंजो जैसी असीम शक्ति की लालसा होने लगती है। हालांकि उसने अभी तक चोर का चेहरा नहीं देखा था। एक दिन एलिसिया एक ट्रैम कार में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह चूक जाती है। तब एंजो पीछे से आकर उस जलती हुई गाड़ी को खींचकर रोकता है और एलिसिया को चढ़ने में मदद करता है। इस बार चूंकि वह मास्क नहीं पहने हुए था, इसलिए आसपास के सभी लोग उसकी ताकत के बारे में जान जाते हैं। ट्रैम में मौजूद कुछ लोग इस घटना का वीडियो बना लेते हैं। एंजो डरकर एलिसिया को लेकर तेजी से वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर फेबियो अपने एक डीलर दोस्त के पास लोन के लिए आता है। तभी नुन्जिया अपने लोगों के साथ वहां आ जाती है और फेबियो को मारने लगती है, क्योंकि वह नुन्जिया का कर्ज ठीक से नहीं चुका पाया था। नुन्जिया उसे मारने के लिए उसके शरीर पर पेट्रोल डालने लगती है, लेकिन ठीक समय पर फेबियो के लोग आकर लड़ाई शुरू कर देते हैं। लड़ाई के एक दौर में नुन्जिया भाग जाती है और दोनों पक्षों के कई लोग मारे जाते हैं। फेबियो किसी तरह बचकर अपने ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि नुन्जिया ने उसके गिरोह के सभी लोगों को मार डाला है। हालांकि वह और भी हैरान हो जाता है जब न्यूज चैनल पर देखता है कि यह सुपर क्रिमिनल दरअसल उसके यहाँ काम करने वाला वह छोटा मोटा चोर है। वह तुरंत बदला लेने के लिए एंजो को मारने निकल पड़ता है। एंजो समझ गया था कि उनकी मुसीबत बहुत करीब है, इसलिए वह एलिसिया को लेकर भागने निकल जाता है। जाते जाते रात हो जाती है और वे एक होटल में कमरा लेते हैं। एंजो एलिसिया को अपने बचपन की कहानी सुनाता है। वह कहता है कि बचपन में उसके बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन वे सभी अपराध के रास्ते पर चलकर मारे गए। इसी बीच फेबियो उस कमरे में घुस जाता है और एंजो के सिर पर बंदूक से वार कर देता है। एंजो बेहोश हो जाता है। होश आने पर वह देखता है कि फेबियो उसके सामने बैठा है और उसे रस्सी से बांध रखा है। फेबियो तब एंजो से उसकी अजीब शक्ति का रहस्य पूछता है। एंजो कुछ नहीं बोल रहा था। तब फेबियो बताता है कि एलिसिया को उसके लोगों ने पकड़ रखा है और सच नहीं बोलोगे तो वह उसे मार डालेगा। एलिसिया को बचाने के लिए एंजो सारी सच्चाई बता देता है। इसके बाद वह फेबियो को उस गड्ढे के पास ले जाता है जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट का जहरीला पानी जमा होता है। एंजो बताता है कि उसे शक्ति पाने के लिए इस पानी में कूदना होगा। फेबियो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वह सोच रहा था कि एंजो शायद उसे मारने के लिए कोई फंदा लगा रहा है। उनकी बहस के बीच नुन्जिया और उसके गुंडे वहां आ जाते हैं और उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। गोली लगने से फेबियो के साथ साथ एलिसिया भी बुरी तरह घायल हो जाती है। नुन्जिया गुस्से में आकर फेबियो के शरीर में आग लगाकर उसे उस जहरीले पानी में फेंक देती है। एलिसिया मरने से पहले एंजो से विनती करती है कि वह आज से सारे बुरे काम छोड़ दे और अपनी यह असीम शक्ति इंसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। यह कहकर वह मर जाती है और एंजो उससे वादा करता है। अगली सुबह देखा जाता है कि फेबियो उस गड्ढे से बाहर निकल रहा है। उसके शरीर पर अब एक भी गोली का निशान नहीं है। जहरीले पानी ने उसे भी ताकतवर बना दिया है। वह अब एंजो जैसा शक्तिशाली हो गया है। फेबियो तब नुन्जिया के पास जाकर उसे और उसके साथियों को बुरी तरह खत्म कर देता है। वह सब कुछ वीडियो करके रख लेता है, क्योंकि वह भी एंजो की तरह मशहूर होना चाहता था। फेबियो को नुन्जिया के गोदाम में बहुत सारे विस्फोटक मिलते हैं और वह समझ जाता है कि नुन्जिया शहर में कोई आतंकी हमला करने की योजना बना रही थी। इधर एंजो एलिसिया की मौत से टूट जाता है। वह निराश होकर सड़क पर घूम रहा होता है। रास्ते में वह एक कार दुर्घटना देखता है। कार के अंदर एक महिला और एक बच्चा फंसे हुए थे। पुलिस महिला को बाहर निकाल लेती है, लेकिन कार में आग लग जाती है। बच्चे को निकाला नहीं जा सकता। एंजो तेजी से वहां दौड़ता है और अपनी ताकत से कार तोड़कर बच्चे को बचा लेता है। पुलिस सब देखकर समझ जाती है कि एंजो अपनी शक्ति अच्छे काम में इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वे उसे गिरफ्तार नहीं करते। बच्चे की मां एंजो को गले लगाकर शुक्रिया अदा करती है। एंजो तब एलिसिया की बातें याद करने लगता है। जाते हुए रास्ते में टीवी पर वह फेबियो को देखता है और जान जाता है कि वह जिंदा है। फेबियो अब रोम के सबसे बड़े स्टेडियम में विस्फोट कराना चाहता है ताकि वह मशहूर हो सके। एंजो तेजी से एक स्कूटर लेकर वहां पहुंच जाता है। स्टेडियम में उस समय बहुत भीड़ थी। एंजो तब पार्किंग लॉट में फेबियो को देखता है। फेबियो हाथ में एक रिमोट दिखाकर बताता है कि वह बम विस्फोट करने वाला है। एंजो उसे पकड़ने दौड़ता है, लेकिन फेबियो भीड़ में मिल जाता है। एंजो हार नहीं मानता और उसे ढूंढ निकालता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। फेबियो खुद भी ताकतवर होने की वजह से लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है। एक दौर में फेबियो भाग जाता है,
एंजो खुद को संभालकर फिर से फेबियो का पीछा करता है और एक समय रिमोट ढूंढ लेता है। बम एक एम्बुलेंस में लगा हुआ था और समय सिर्फ 4 मिनट बचा था। सबको बचाने के लिए वह बम हाथ में लेकर दौड़ने लगता है और एक पुल के पास पहुंच जाता है। वहां फेबियो उसे रोकता है और उनके बीच फिर मारपीट शुरू हो जाती है। एंजो समझ जाता है कि उसके पास समय नहीं है, इसलिए वह बम हाथ में लेकर फेबियो को जकड़ लेता है और पुल से पानी में कूद जाता है। पानी के नीचे बम विस्फोट हो जाता है और फेबियो का शरीर टुकड़े टुकड़े होकर चारों ओर बिखर जाता है। सभी सोचते हैं कि एंजो मर गया है। न्यूज चैनल उसे हीरो घोषित कर देते हैं। हालांकि मूवी के अंत में देखा जाता है कि एंजो अभी भी जिंदा है। वह एक नया मास्क पहनकर शहर में आ जाता है और इस तरह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको कभी ऐसी सुपर पावर मिले तो सबसे पहले क्या करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।